मंत्र शास्त्रधारम देवस्वा सविता हमारे बीच जो नागलोई जिला के जो नए जिला अध्यक्ष तय हुए हैं श्री जितेंद्र सिंह पहलवान जी और इस कार्यक्रम में आए थे और वहीं से धर्म जागरण परिषद का कार्य नागलोई जिले में प्रारंभ हुआ और तब से लेकर के आज तक धर्म जागरण का कार्य जो है पूरे नागलोई जिले में चल रहा है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। हम सबका सौभाग्य है कि हमने एक ऐसे धर्म में जन्म लिया कि जो विश्व के कल्याण की बात करता है। अन्यथा कोई अपने तक रहता है, कोई परिवार तक रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपने धर्म तक रहता है। आज हमारे बीच में ज्ञान धमीजा जी जो हमारे राष्ट्रीय एक अध्यक्ष बनने से सारे कार्य संपन्न होते हैं। एक टीम वर्क होता है और जहाँ तक आपने अपनी भावनाएं प्रकट की मुझे लेकर के, मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे कभी मैं पार्षद बना हूँ, विधायक बना हूँ, लेकिन आज देश में कॉरपोरेशन में हमारी सरकार है तो मैं पार्षद भी हूँ। यहाँ से आपने विधायक चुना तो विधायक भी हूँ। दिल्ली में हमारी सरकार है तो मैं मुख्यमंत्री और मंत्री भी हूँ। और केंद्र में राष्ट्र में हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मैं MP और उनका सहयोगी भी हूँ। कोई भी दायित्व मिलने से जब स्वयं को मिले तो वो बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है और अनेकों दशकों की ये हमारी विचारधारा धीरे धीरे मजबूत होती गई और आज इस प्रकार से दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में और देश के अंदर जो मजबूत हो रही है और उसको और मजबूत करने के लिए, इस विचार को और मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी अनेकों देशों में जा रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, वहाँ तक हमारी विचारधारा को फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी विचारधारा को जो सम्मान, मान सम्मान मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ये ईमानदारी से करना चाहिए और ये जिम्मेदारी हम सब की है। आगे बढ़ें और मजबूत हों, बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को मानवता के लिए आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। मेरा जहाँ पर भी आपको सहयोग चाहिए, मैं हमेशा, मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं संगठन के किसी भी काम आ सकूं, अपनी विचारधारा की किसी भी काम आ सकूं। विचारधारा केवल धर्म जागरण तक नहीं है, हमारा ये परिवार है। कहीं धर्म जागरण है तो कहीं स्वदेशी है, कहीं पे विश्व हिंदू परिषद है, कहीं बजरंग दल है, कहीं भारतीय जनता पार्टी है, तो अन्य सेवा के संगठन हमारी विचारधारा की हैं और वो हम सब इकट्ठे हैं, एक दूसरे की ताकत बन के काम करते हैं। मेरा तो बस इतना ही कहना है, मेरे से जो भी बने मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, मैं संगठन के विचारधारा के किसी भी काम आ सकूं। आप सभी ने आज एक आदरणीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्ति सभी को मेरा सादर नमन। आज धर्म जागरण परिषद ने समाज के अंदर भारतीय संस्कृति को पुनः जागृत करने का एक बेड़ा उठाया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने आज के 21 कुंडी यज्ञ के अंदर जो हवन कुंड है उस पर ध्यान दिया हो तो ये पंचगव्य से बने हवन कुंड है, शायद आपने पहली दफा देखे हैं। और इनका प्रयास रहा था कि इसमें हम कम से कम संविधा का प्रयोग करें, जिससे वातावरण जितना जहरीला उसको ठीक कराए। उसके लिए संविधा की जगह नारियल के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था कि संविधा ना इस्तेमाल करके नारियल के टुकड़े इस्तेमाल किए जाए, जिससे वातावरण और ज्यादा शुद्ध हो।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी राष्ट्रीय व्यापक क्रय अभियान आज संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोगों ने उसमें संपर्क किया होगा, नहीं किया होता आज का दिन शेष है। सभी संरोध आज अपना समय निकाल के उस संपर्क अभियान को पूरा करें। आगामी 22 जनवरी से 15 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं बस्ती बस्ती में। उसका एक उद्देश्य है कि हम अपनी बस्ती में हिंदुत्व को जगाएं और हिंदुओं के लिए काम करें। उसमें छोटे छोटे प्रयास करके भजन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता करके वो कार्यक्रम का हम आयोजन करेंगे, हर बस्ती में करें जैसे आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही तिवारी जी हमारे जब करवाते रहे और हम उसमें शामिल होते रहे। जय श्री राम। आम की लकड़ी और जो शुद्ध घी डला है, इससे लाखों टन ऑक्सीजन बनती है और पूरी पृथ्वी में फैलती है, जो प्रदूषण है उसको खत्म करेगी। जय श्री राम। राम भक्तों को मेरा कर भक्त जय श्री राम। ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य का दिन है कि आपने शायद, मैं समझता हूँ शायद ही किसी ने 21 कुंडी श्री राम यज्ञ के अंदर भाग लिया हो इससे पहले। और हमारे यहाँ ये तीसरा 21 कुंडी श्री राम महायज्ञ हो रहा है। 2 बार शकूर बस्ती में हो चुके हैं और इससे वातावरण की शुद्धि तो होती है ही। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, धर्म जागरण परिषद जैसे हिंदुओं के और जितने भी संगठन हैं उसके साथ जुड़े, अपने हिंदुओं की ताकत को इकट्ठा करें, हिंदुओं को इकट्ठा करें, अपने धर्म को मजबूत करें। याद रखिए, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भूगोल नष्ट हो जाता है। इस समय हिंदुओं पर बहुत ही संकट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर जहां कमजोर पड़ रहा है वहीं पर उसे मार खानी पड़ रही है। आप अपने अपने मंदिरों में कम से कम मंगलवार को जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी तरह हिंदू सारे के सारे इकट्ठित होंगे, हर जगह इकट्ठे हो। किसी पर कोई भी संकट आता है ये मत देखें गलती किसकी है, और मजबूती के साथ अपने हिंदू भाई को साथ दें। आपने देखा होगा सिख बंधु अपने ही हैं, कहीं किसी की लड़ाई होती है सारे के सारे बंधु इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह मुसलमान है, किसी की गलती किसी की भी हो, मतलब नहीं उससे सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदू अकेला होगा तो पिटता रहता है। अपने पहचान बनाए, घर से बाहर हिंदुओं की पहचान है पगड़ी, मुसलमानों की टोपी है, हमारी कोई पहचान नहीं। मैं अपनी बोलने को बहुत कुछ अभी 1 घंटा और भी बोल सकता हूँ, जगाने के लिए प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, फिर कभी मौका मिलेगा। हमारे प्रेमदल भाग्य जोर से भैया, जोर से। बड़ा अच्छा, इतना बढ़िया सत्संग यज्ञ किया आप लोगों ने, और जोश दिखाइए थोड़ा सा। जय श्री राम। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना पुनीत कार्य आज मियाँ वाली के इस मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में 21 कुंडीय यज्ञ हुआ। लेकिन 21 कुंडीय में मैं देख रहा था करीब 70-80-90 लोग जो है उन्होंने यज्ञ में हिस्सा लिया है। और ये जो पूरा वायुमंडल है, आज जो पोल्यूशन की बातें हो रही हैं, ये भी एक जो है पोल्यूशन को दूर करने वाला यज्ञ जो है। हालांकि अग्नि तो कई बार कहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ाती है, लेकिन यज्ञ की अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, ये पूरा जो है वातावरण आसपास का बहुत शुद्ध करती हैं और बहुत श्रद्धा जगाती हैं। आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर आज ये पुनीत कार्य किया है, आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। कि धर्म जागरण परिषद, अभी हमारे तिवारी जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं बता रहे थे कि सबसे पहला कार्यक्रम मनोज जी के यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ये नींव रखी गई धर्म जागरण परिषद की, और आज किसकी शाखाएं पूरे भारत में फैल गई। ये जानकर आपको हमारे तिवारी जी के मार्गदर्शन में, मतलब दिल्ली तो सारा का सारा कवर हुआ। ये तकरीबन महीने में 2 या 3 प्रोग्राम होते हैं और पूरी दिल्ली में होते हैं, अलग अलग पूरे क्षेत्र में। मैं जो भी नाम लूँ, चाहे जमुना पार का हो, चाहे उत्तम नगर साइड का हो, और खास तौर पे मॉडल टाउन साइड में तो बहुत सारे होते रहते हैं बार बार, नागलोई में भी, और यहाँ मियाँ वाली में आज पहली बार हुआ है। तो ये लगातार आप लोगों का प्रेम बना रहे धर्म जागरण के प्रति,
धर्म जागरण का उद्देश्य बड़े स्पष्ट है कि हिंदुओं को जगाओ, हिंदुओं को बढ़ाओ और अपने आप को पहचानो। जो ये वातावरण इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, उसके लिए हम डायरेक्ट ना बोल के इंटरेक्ट आप सारी बात समझते हैं। अब सभी चीज़ों को समझते हैं कि हिंदुवाद को हम कैसे बढ़ावा देते हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग जो है सारे विभाग बनाए गए हैं, जैसे गौ रक्षा का कार्यक्रम रहता है और हमारा और भी कई कार्यक्रम हैं, आपको विस्तार से हमारे तिवारी जी बताएंगे। तो बाकी मेरा यही आग्रह है कि आप लोग धर्म जागरण परिषद से जुड़े और काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं। बड़ी खुशी है कि लोगों में बड़ी भावना है। अभी मैं समझता हूँ तिवारी जैसे और कुछ लोग होने चाहिए जो पूरी दिल्ली को, जितने लोगों का सहयोग या जितने लोग इसमें आ रहे हैं उन सभी को इकट्ठा करना, उनको संभालना, उनसे काम लेना और इस धर्म जागरण परिषद को आगे बढ़ाना। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमें समय की बहुत कमियां, उतना जितना लोगों हमारे सांस्कृतिक इस प्रकार के कार्यक्रम धर्म जागरण परिषद की तरफ से बराबर चलते रहते हैं। हर माह में अलग अलग स्थानों पर धर्म के बारे में बताना, हवन करना, बच्चों के अंदर संस्कार डालना, समाज को इकट्ठा करना, समाज को दिशा देना, ये धर्म जागरण परिवार का कार्यक्रम है और इसमें हम लगातार लगे हैं। हर किसी का सहयोग लेके कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक सहयोगी हूँ। ज्ञान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके। इसी तरह से अलग अलग प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, के सबका। बहन पूजा कल्ला जी को भी हमारे जो है जिला संयोजिका बनाया गया। अपने हाथ में लीजिए, झंडा भी अपने हाथ में लीजिए। हमारे विकास चलाना जी भी ओम अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम रामो पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। धर्म जागरण परिषद के साथ तो हमें उम्मीद है कि नए चुने हुए सभी कार्यकर्ता को खूब समझेंगे और क्योंकि इनका ऑलरेडी बहुत बड़ा महत्व है अपने समाज में, बहुत समाज के बहुत बड़े ये लोग कार्य करते रहते हैं। तो इनसे ये प्रार्थना है कि अपनी जो पहचान है धर्म जागरण परिषद में तब्दील हो और धर्म जागरण परिषद का बड़ा प्रभाव हो और आने वाले समय में धर्म जागरण परिषद और अधिक ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म जागरण परिषद के माध्यम से दिल्ली से निकलकर भारतवर्ष तक जाने के लिए आपके पास क्या कुछ योजना है? अभी हमारा धीरे धीरे दिल्ली से बाहर बिहार में और साउथ में भी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इस जगह से हमारे यूनिट स्थापित हो चुके हैं और एक एक दो दो कार्यक्रम हो भी चुके हैं। पूरा जो है वो पूरा दिल्ली के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हम दिल्ली के लिए मैंने बताया कि हमारे महीने में 2 या 3 कार्यक्रम होते हैं जिसमें इस तरह की शिक्षा हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारा वैभव, हमारा इतिहास भारतवर्ष का मैं भी सभी हवन को प्यार है। तो अब युवा वर्ग से भी हम सभी मिलकर उन लोगों को वापस अपनी संस्कृति की पहचान हो, अपनी संस्कृति फले फूले। हमारा जो पुरानी हमारी जो पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके अनुसार हमारा ये समाज आगे बढ़े चले, हिंदू धर्म की स्थापना हो, हिंदू राज्य की स्थापना हो, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। भारत विभिन्नता में एकता प्रस्तुत करता है और सर्वधर्म समभाव की भाव को लेकर चलता है। ऐसे विभिन्न धर्मों के बीच हमारा सनातन धर्म कितना आगे है और इसके लिए हम क्या लेना है? कलश किसी को नहीं घर ले जाना, कलश मंदिर के हैं सारे ना, तो हम इसको कहते हैं ये कलश किसी को घर नहीं ले जाने, मंदिर के हैं, धर्म के साथ लेके जाने हैं। ये एक बहुत जो है बहुत बड़ा एक शब्द है। धर्म जो है सनातन धर्म बहुत सनातन है, सबसे पुराना है। मंदिर कमेटी धर्म में काफी सारे लोग आते हैं और उन्हीं लोगों को हम साथ सब मंदिर के कलश हैं, सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी आप नारियल ले जाएं, तुलसी माला है, भगवान राम का चित्र है। धर्म जागरण परिषद उसी विचारधारा पे काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों को इसमें जोड़ा हुआ है। सर, यज्ञ तो यज्ञ है, इसकी एक उंगली भी दी हुई हमारी बहुत मायने रखती है। सभी भोजन प्रसाद लेके जाएं, जितने अतिथि यजमान जो भी हैं भोजन प्रसाद लेके जाएं। एक तो धार्मिक स्तर से लें तो हमारे हिंदू धर्म को हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। अदर्स में हम जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं,
सरदारों में जाते हैं, सब में अपनी अपनी बहुत भावना है। तो इस टाइम हमारा ये है कि हिंदुओं को एकजुट होना ही चाहिए और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए जिसमें कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बने और सब हम आज के 21 कुंडलीय यज्ञ के माध्यम से आपने क्या कुछ कामना की थी, क्या आशीर्वाद या क्या पुण्य के लिए आपने किया? भगवान राम का चित्र लेने, तो परमात्मा का है, हम दक्षिणा छोड़ दे, कलश छोड़ दे। अपने कर्म किए हैं, ये हमारे कर्म हैं जो हमें आगे तक लेके जाएंगे। कर्म करना हमारा है 21 कुंडलियां। ये जो पूजा की थाल में, पूजा की थाल में जो सुपारी जो है, यह यज्ञ एक मंदिर के आंगन में हुआ, इसके प्रसार के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? और कलश में जो पैसा है, सुपारी है, ये यजमान का होता है, उसको अपने घर पे लेके जाएंगे। क्योंकि इसमें हर एरिया का लोग जुड़ा हुआ है और सारा हिंदू जुड़ा हुआ है। एक एक हिंदू, इसमें कितने लोग हैं आज तुलसी की काला भी होगी, यजमान लेके जाएंगे। ऑटोमेटिकली हो जाता है। धर्म को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, धर्म तो हमारा है या बस उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने मोबाइल का ध्यान रखें, सिर पे अपने उठा लें। ही भारत की पहचान है। हम हिंदू तुलसी माला आप ले लें अपने पहने से। आज हम अपने धन ले लीजिए, प्रसाद है, सभी इष्ट भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे क्षेत्र के विधायक मनोज शौकीन जी, सभी को मैं चरण वंदन करती हूँ। और बहुत ही अच्छा क्षेत्र में ये कार्यक्रम किया गया है। धर्म रक्षा जागरण, पहले से ही हम लोग धर्म से तो जुड़े ही हैं, लेकिन उसको जगा रहे हैं। हमारा भारतवर्ष हर 100 किलोमीटर पे हमारी भाषा बदल जाती है, हमारा खाना बदल जाता है और हमारी पूजा लेकिन नहीं बदलती। हम सब सनातनी हैं और एक धर्म से जुड़े हैं। हम सब हिंदू हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी जब देशों में जाते हैं तो वहाँ भी गीता, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। वो जो भी हमारे विदेशी सभी भोजन प्रसाद लेके जाएंगे, जितने भी अतिथि हैं, यजमान हैं, बहुत बहुत गर्व माताएं, बहनें, बच्चे, जय श्री राम। भोजन प्रसाद लेके जाएंगे। अगर एक जगह यज्ञ हो रहा हो, एक कुंडी का यज्ञ हो रहा हो, वो भी बहुत बड़ी मान्यता रखता है, वायु को प्रदूषण मुक्त करता है। और 21 कुंडी है श्री राम महायज्ञ, ये तो दुर्लभ है, अलौकिक दृश्य है ये। आपने कहाँ पर, इससे पहले कहाँ पर देखा है 21 कुंडी श्री राम महायज्ञ? मैंने नहीं देखा कहीं भी। हमारे जहाँ पर धर्म जागरण वंश जागरण परिषद के ही ये तीसरा सभी जो है जहाँ 21 कुंडी प्रसाद लेके जाएंगे, ये तीसरा रहा है। 2 बहुत सफल है, तीनों के तीनों बहुत सफल रहे हैं। इससे वातावरण की शुद्धि होती है और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं को जागृति मिलती है। इससे हिंदू अपने धर्म के नज़दीक आते हैं और उन्हें थोड़ा ज़्यादा गहराई से पता लगता है कि हिंदू धर्म है क्या चीज़। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और जितने भी आप देखें तो जितने भी अवशेष मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर सृष्टि में, हम धर्म जागरण परिषद हिंदुओं को इकट्ठा करने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस यज्ञ के माध्यम से किन किन चीज़ों की शुद्धि की आप कल्पना करते हैं, उम्मीद रखते हैं? सर, इस समय तो दिल्ली का AQI भी 400 से नीचे जा चुका है, 400 से ऊपर जा चुका है। इस सारे वातावरण की शुद्धि कैसी होगी? एयर प्यूरीफायर से नहीं होती। जितने हवनकुंड में धुआं निकल रहा है कि आप सभी भक्त प्रसाद लेके जाएंगे, कई किलोमीटर दूर तक ही जाएगा। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। वातावरण शुद्धि करके आगे सभी अंदर प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। मैं समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र की वातावरण का AQI बहुत नॉर्मल आ चुका होगा। पॉल्यूशन के साथ साथ मानव आत्मा की शुद्धि के लिए यह हवन कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप ये देखिए, एक छोटा सा हवन कुंड सभी जो है होता है तो पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। इससे पूरे सभी राम जी का तस्वीर अपने साथ लेके जाएंगे। के अंदर कई बार दूषित विचार आते हैं, वो भी दूर होते हैं। सारे के सारे लोग अपने धर्म के साथ जुड़ते हैं, हिंदुत्व के साथ जुड़ते हैं। शीश मुकुट कानी कुंडल शोभे, राम लखन सिया जानकी
आरती सुबह आरती कीजिए। अक्षत चंदन बेल की पाती, उमा सहित महादेव की शुभ आरती कीजिए, शुभ आरती कीजिए। मम दुख हरणी मंगल करनी, मम दुख हरणी मंगल करनी, आरती लक्ष्मी गणेश की शुभ आरती कीजिए। सिया रघुवर जी की आरती, असुर निकंदन